मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग कबीरदास जी की साखी के काव्यों की व्याख्या करेंगे। उसके साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ, संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य के बारे में जानेंगे। तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं साखी, जो कि पहला काव्य है। सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कठिन शब्द के अर्थ, हमसु मतलब हमसे, रीझ करी प्रसन्न होकर, और प्रसंग मतलब कथा या उपदेश, भीज मतलब भीग गया। संदर्भ, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से लिया गया है। यह कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। अब इसका प्रसंग, प्रस्तुत का साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। अब व्याख्या पे आप लोग ध्यान देंगे बेटा। व्याख्या इस प्रकार है। संत कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक बार हमारे सच्चे गुरु ने हम पर प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान का उपदेश दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु एक बार हम पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमें ज्ञान का उपदेश देते हैं। उस उपदेश के कारण हमारे अंदर, हमारे हृदय के में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हो गया। गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश से ही भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। यहाँ पर कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि गुरु जी के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी प्रेम से मन को शांति मिलती है। अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य में भाषा, कबीरदास जी की भाषा सधुकड़ी है, जिन्हें पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। शैली मुक्तक है, जो कि उपदेशात्मक है। गुण प्रसाद है, रस शांत है, और जो छंद है वह दोहा छंद है, और शब्द शक्ति अमिधा तथा लक्षणा है। अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। अनुप्रास में बरस्या बादल में व वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला काव्य आप देखेंगे। राम नाम के पट तरे देवै को कछुनान, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन मान। शब्द अर्थ को ध्यान देंगे। पटतरे मतलब समान या वस्तु, कछु मतलब कुछ, और नाही मतलब नहीं, संतोषी मतलब संतोष मिल सके, हौस मतलब अभिलाषा, और माही मतलब मेरे। बेटा, हमने आप लोगों को संदर्भ पहले ही बताया है। अब जो भी साखी की हम व्याख्या करेंगे कबीरदास जी की, संदर्भ वही रहेगा। हर में सिर्फ प्रसंग बदलता है, जो कि मैं आपको हर काव्य के व्याख्या के पहले बताऊंगी। तो इसमें इस काव्य का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु तथा राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है। अब अपनी व्याख्या में ये पूरा स्पष्ट करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। तो व्याख्या, संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व मुझे समझाया है वह अमूल्य है। अमूल्य मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दूं। अब कबीरदास जी यहाँ अपने मन में सोच रहे हैं कि जो मेरे गुरु ने मुझे यह अमूल्य ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा क्या दूं, जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो। अर्थात राम नाम के बराबर मेरे पास तो
कुछ भी नहीं है। मेरे मन में गुरु को गुरु दक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस संसार में और कुछ नहीं है और इसके मूल्य को कभी नहीं चुकाया जा सकता है। अपने मन में हमेशा एक कसक लिए कबीरदास जी हैं कि मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा स्वरूप क्या दूं, लेकिन वह जानते हैं कि इस इच्छा को वह कभी पूर्ण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गुरु ने उन्हें ज्ञान दिया है उस अमूल्य ज्ञान के बराबर कुछ भी गुरु दक्षिणा नहीं हो सकता है। काव्यगत सौंदर्य में भाषा सधुक्कड़ी, शैली मुक्तक है और गुण प्रसाद है, शांत रस है, छंद में दोहा है और शब्द शक्ति अमिधा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। अब कहाँ है अनुप्रास? क कछु में क वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। क वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला काव्य कबीरदास जी का, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करें तब गुर मिलिया आय। कठिन शब्दों के अर्थ में ज्ञान प्रकाश्या मतलब ज्ञान का प्रकाश करने वाला, गुर मतलब गुरु, मिल्या मिलना, जीनी नहीं, बिसरी मतलब भुलाना और मिल्या मतलब मिले। अब प्रसंग, प्रस्तुत साखी में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के कृपा के फल स्वरूप ही गुरु की प्राप्ति होती है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर ही चारों ओर ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, जब गुरु की प्राप्ति होती है तभी चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश होता है। सो जिन बिसरी जाए, अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे बिसरी मतलब कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। आगे कवि कह रहे हैं कि मुझे सच्चा गुरु तभी मिला जब मेरे ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा हुई, अर्थात जब ईश्वर चाहे तभी मुझे ऐसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा सधुक्कड़ी, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत है, छंद दोहा है और शब्द शक्ति अमिधा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है। कृपा करी में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला साखी, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उभरंत। शब्द अर्थ को आप लोग ध्यान देंगे। नर मतलब मनुष्य, पतंग मतलब पतंगा, भ्रमी भ्रमी मतलब भ्रमित होकर या घूम घूम कर, इवाएं मतलब इसमें और पड़ंत मतलब पढ़कर या फंसकर, उबरंत मतलब मुक्त होना या उद्धार होना। प्रसंग, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सतगुरु की अनुपस्थिति में जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है। व्याख्या, संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं। बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि जब फसल कटती है और शाम के समय दिया जलाया जाता है तो जो कीट पतंगे होते हैं वो खेतों से निकलकर प्रकाश की तरफ आते हैं और वह भ्रम के बस में होकर
जो प्रकाश होता है उस पे आकर गिरते हैं और उस दिया के ऊपर जलकर मर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण के जाल में फंस जाता है और स्वयं को नष्ट कर लेता है। वह जो कीट पतंगे होते हैं जो जलते हुए प्रकाश को देखते हैं उसकी तरफ आते हैं और उस पर गिरते हैं, जिससे उनका जीवन समाप्त होता है, वैसे ही मनुष्य भी इस जो मोह माया का यह जो संसार है उसके जाल में फंसता जाता है और वह समझ ही नहीं पाता कि वह अपने आप को कब नष्ट कर लेता है, क्योंकि वह उस मोह माया रूपी जाल में फंस जाता है। इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु के ज्ञान से ही संभव है, परंतु गुरु ज्ञान से भी उसी को मुक्ति मिलना संभव है, परंतु गुरु के ज्ञान से भी सभी को मुक्ति मिलना असंभव है, क्योंकि संसार के इस जीव जगत में कोई प्राणी बिरला ही होगा जो गुरु के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। इसमें काव्यगत सौंदर्य में कबीरदास जी की भाषा सदुपयोगी है, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक है। यहाँ उन्होंने जीवों को उपदेश दिया है। रस शांत है, छंद दोहा है और शब्द शक्ति अमिधा तथा लक्षणा है। अलंकार में रूपक है, अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार के अंतर्गत माया दीपक व नर पतंग में उपमेय और उपमान में अभेद होने के कारण रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में कहे कबीर व गुरु ज्ञान में क्रमशः क और ग वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भ्रम में एक शब्द की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे का काव्य। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अतिशा करी, तामी दो न समान। शब्द मैं मतलब होता है अहंकार, गुरु मतलब आचार्य या शिक्षक, गुरु मतलब आचार्य या शिक्षक, प्रेम गली मतलब प्रेम रूपी गली और शाकरी मतलब तंग या संकीर्ण, तामी मतलब जिसमें और समाही मतलब समाना या समाहित होना। प्रसंग। कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु की प्राप्ति होने पर अहंकार की स्वतः ही समाप्ति हो जाती है। अब व्याख्या में। जब मैं था तब गुरु नहीं। कबीरदास जी की कहते हैं कि जब मेरे मन में अहम की भावना थी तब मेरे अंदर ईश्वर का, गुरु का स्थान नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर मेरा हृदय खाली ही नहीं था, मैं अहंकार में डूबा हुआ था। उस समय मेरे हृदय में गुरु के लिए कोई स्थान नहीं था। मैं अहंकार में लिप्त हो जाने के कारण गुरु के प्रति श्रद्धा भाव न रख सका, किंतु आज मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ है तो मेरा अहंकार स्वतः ही समाप्त हो गया है। कबीरदास जी का मानना है कि प्रेम रूपी हृदय की गली जो है वह अत्यंत तंग है, अत्यंत सकरी है। उसमें एक समय में दो विपरीत स्वभाव वाले नहीं रह सकते हैं। जब तक उस गली में अंधकार अर्थात अहंकार विद्यमान रहता है तब तक उसमें गुरु भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, और उसमें गुरु ज्ञान समाहित हो जाता है तब उसमें अहंकार को कोई स्थान नहीं मिलता है। काव्यगत सौंदर्य में बेटा इनमें भाषा, इनकी सभी शाखियों में वही सदुपकड़ी है, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अमिधा तथा लक्षणा है। अलंकार में रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अगला जो काव्य है उनका, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार,
मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। शब्दार्थ पे आप ध्यान देंगे। भगति मतलब भक्त, नाव मतलब नाव, दूजा दूसरा, दुख दुख, अपार बहुत, मनसा मतलब मन और वाचा मतलब वाणी द्वारा, कर्मणा मतलब कर्म द्वारा, सुमिरन मतलब याद करना और सार मतलब मूल या तत्व। प्रसंग। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने भवसागर पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण को उपयोगी बताया है। यह संसार रूपी भवसागर हम कैसे पार करेंगे, इसके लिए ईश्वर को याद करना ही उन्होंने सर्वोत्तम बताया है। व्याख्या। संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य सभी साधन दुखों से भरे हुए हैं। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को मन वचन और कर्म से हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। यही इस जीवन का परम सत्य और सार है। काव्यगत सौंदर्य में मैंने आप लोगों को बेटा पहले भी बताया है। इनकी भाषा सधुक्कड़ी है, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद में दोहा छंद है और शब्द शक्ति अमिधा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि भगति भजन दूजा दुख सुमिरन सार में क्रमशः भ द श वर्णों की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और रूपक अलंकार भी है। मोक्ष की प्राप्ति हेतु ईश्वर स्मरण रूपी नाव को उपरोक्त पद्यांश में उपयोगी बताया है, इसलिए हरि नाव में रूपक अलंकार है। बेटा मैंने आज आप लोगों को कबीरदास जी की साखी के बारे में बताया है। आप सभी व्याख्याओं को ध्यान से पढ़ेंगे और अगर कोई भी चीज़ आपको समझने में दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।